शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। वृंदावन की काली लहर, यमुना किनारा, कुंज गलियां और बांसुरी की मधुर तान, यह सब केवल दृश्य नहीं बल्कि अनंत प्रेम का अमृत है। वह अमृत जिसका पान हमारे कान्हा ने पूरे जग को कराया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा की कारागार में हुआ, लेकिन उनका अवतार, उनका उद्देश्य केवल राक्षसों का संहार नहीं था। वे तो जगत को भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च आदर्श देने आए थे, प्रेम का रसपान कराने आए थे, प्रेम का अमृत देने आए थे। कहते हैं जब कृष्ण ने पहली बार गोपियों के बीच बांसुरी बजाई तो वृंदावन की हर गली राधा नाम से गूंज उठी, क्योंकि राधा प्रेम की भक्ति की शक्ति का नाम था। राधा केवल एक गोपी नहीं बल्कि स्वयं भक्ति की मूर्तिमान शक्ति थी। राधा और कृष्ण का मिलन शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन था, जहां दो अस्तित्व एक हो जाते हैं और प्रेम स्वयं ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। बिल्कुल रम जाना, प्रेम में विलीन हो जाना, एकाकार हो जाना। एक कथा के अनुसार एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, प्रेम तो मैं नहीं करता, प्रेम तो तुम ही हो और मैं तो केवल तुम्हारा प्रतिबिंब हूं, तुम्हारी छाया हूं। कृष्ण द्वारका चले गए, तब भी राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वह जानती थी कृष्ण कहीं जाते नहीं, वे तो हृदय में बसते हैं। यही कारण है कि भक्ति में राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। एक बार कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए अपने सखा उद्धव को गोकुल भेजा। जब वो गोकुल से मथुरा चले गए तो अपने सखा से बातचीत में गोपियों की दशा के बारे में बात करते हैं और अपने सखा उद्धव को गोकुल भेजते हैं। और उद्धव वहां जाकर के गोपियों को योग का पाठ समझाते हैं, परंतु गोपियों का मन तो योग में लगता नहीं। वे कहती, उद्धव मन भय 10-20, एक होता तो गयो श्याम संग को और राधे ईस। शिथिल भई सबही माधव बिनु, जथा देह बिनु शीस। श्वासा अटक रही आशा लगी, जीवहि कोटि बरीस। अर्थात गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे पास तो एक ही मन था जो श्री कृष्ण जी अपने साथ मथुरा लेकर चले गए। हमारी दशा तो इसमें कुछ ऐसी हो गई है जैसे सिर के बिना कोई शरीर हो, श्वास के बिना शरीर हो। हमारी सांसें इस आशा में हमारे शरीर का साथ नहीं छोड़ रही कि एक न एक दिन श्री कृष्ण जी गोकुल जरूर आएंगे और हमें अपना दर्शन दें। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो, आप तो योग के पूर्ण ज्ञानी हो, फिर आपको हम क्या समझाएं? ये थी प्रेम की शक्ति, प्रेम की भक्ति की शक्ति, जिसमें आप विलीन हो जाते हैं, आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। और यह उतना ही पवित्र होता है जितना प्रभु की भक्ति। और इस जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण की भक्ति का संदेश यही है, प्रेम पूर्वक अपना जीवन जियो, प्रेम से जियो, प्रेम का प्रसार करो, लेकिन प्रेम आपका निश्चल हो, एकाकार होने वाला हो, जो विश्व को बंधुत्व का संदेश दे, परिवार में सुख और शांति लाए, समाज में समरसता ले आए, वैश्विक शांति हो, देश में समृद्धि और प्रगति हो। प्रेम की शक्ति को पहचानना जरूरी है। जन्माष्टमी पर एक बार बोलिए, राधे राधे हरे कृष्ण। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें।
ओम नमः शिवाय।